चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है एसडी निकालने का, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, वेयर डी इक्वल टू एक्स माइनस के मीन। हमेशा ध्यान रखिएगा, एमडी यानी मीन डेविएशन मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से निकल सकता है, मॉड से निकल सकता है, बट जो एसडी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल देगा ओनली मीन से। और सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन फॉर्मूला होता है इस केस में जब ओनली टर्म्स आर गिवन, जब ओनली टर्म्स गिवन हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक और फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड। जब क्वेश्चन कह दे कि शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। और इन केस में, इन केस डी इक्वल टू होता है एक्स मंथ एज्यूम्ड मीन। ये एज्यूम्ड मीन क्या है, जो हम मानते हैं बीच का, वो यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों में फर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे फॉर्मूला तो सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन यूज करेंगे और जो डी है वो एक्स में से मीन को माइनस करके निकालेंगे। बट शॉर्टकट मेथड के अंदर जो डी होता है वो एज्यूम्ड मीन होता है, वो मीन नहीं होता। जो हम बीच, आपने देखा होगा जब एक्स निकालते हैं उनके बीच की संख्या को ए मानते थे, तो यहाँ ए जो है वो एज्यूम्ड मीन है, ना कि मीन। क्लियर है, दोनों में फर्क है। और दोनों फॉर्मूले कब यूज होंगे, ओनली टर्म्स आर गिवन। केवल टर्म्स जब गिवन हो तो दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन कर देता है कि शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए तो आप सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे, वरना तो पहला मेथड यूज करके आप मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। नंबर थर्ड, हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ, वेयर डी इक्वल टू, इस केस में भी क्या है बेटा, एक्स माइनस की मीन है। जब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, टर्म्स भी दी हुई हो, या फिर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कब कब किस केस में करेंगे बेटा, जब एक्स यानी टर्म्स आपको दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, दोनों केस में, क्योंकि क्लास इंटरवल से हम एक्स आराम से निकाल लेते हैं, तो उस केस में हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ, एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस के सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड। जब क्वेश्चन कह दे कि शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए तब आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और यहाँ शॉर्टकट मेथड के अंदर जो डी होता है वो होता है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। ध्यान दीजिएगा, एज्यूम माने माना हुआ, जो हम एक्स में से बीच में से मानते हैं उसे हम एज्यूम्ड मीन का नाम देते हैं, और वहां एक्स में से उसको माइनस करेंगे, ना कि मीन को। दोनों फॉर्मूले के अंदर जो दोनों मैंने फॉर्मूले दिखाए शॉर्टकट मेथड वाले, दोनों में एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं डी, जबकि दो जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 है वहां पर हम डी निकालते हैं एक्स माइनस मीन से। नेक्स्ट है बेटा नंबर 5, वेरिएंस। वेरिएंस होता है एसडी का स्क्वायर। जो एसडी निकल का है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस के दो फॉर्मूले हैं, एक तो एसडी से निकाल सकते हो वेरिएंस, और एक और फॉर्मूला है वेरिएंस का सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हमारा वेरिएंस निकालने का ये है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ओनली टर्म्स आर गिवन, तब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो फिर आप एसडी से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों में फर्क है। वेरिएंस अगर हमें निकालना है तो एसडी के स्क्वायर से निकालिए, या फिर इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब ओनली टर्म्स आर गिवन। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, एसडी पहले निकालेंगे, एसडी निकालने के बाद क्या निकालेंगे, उसका वेरिएंस निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के। इससे पहले आपने क्या सीखा था, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, डी स्क्वायर वहां नहीं था, हालांकि वहां डी पॉजिटिव था, यहाँ पर ऑलरेडी अपना पॉजिटिव आएगा तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला था हमारे पास, वो था सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई सिग्मा एफ। दोनों फर्क है, ध्यान दीजिएगा। मीन डेविएशन को मीन से, मीडियन से, मोड से, तीनों से निकाल सकते हैं, बट एसडी को हम किससे निकालते हैं, केवल ओनली मीन यूज करके हम किसी को भी एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। जल्दी करिए। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1B, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस, तीनों क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। ओनली टर्म्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है,
टर्म्स आपके पास दी हुई है इसमें 4, 6, 10, 12, 7, 8, 13 एंड 12। ये टर्म्स आपके पास हैं। हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इसमें, मीन, वेरिएंस एंड द एसडी। सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था जल्दी बताइएगा। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पहला फॉर्मूला मीन का हम यूज करते हैं। सबको ऐड करिए जल्दी जल्दी। 72 टर्म्स कितनी है काउंट करना जरा। 8 कितना आ गया बेटा 9 आ गया। एक आंसर तो हमारा आ चुका बेटा, मीन आ चुका 9। बात करता हूं किसकी, एसडी की, क्योंकि मैं एसडी निकालना पड़ेगा। और एसडी निकालने की क्या निकालते हैं हम, डी इक्वल टू एक्स माइनस की मीन। अभी फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि मीन से निकलता है केवल एसडी। जब एक्स में से माइनस करेंगे 9 को आप, तो माइनस की 5, माइनस की 3, प्लस की 1, प्लस की 3, माइनस की 2, माइनस 1, प्लस 4, प्लस 3। दिस द डी। जिस फॉर्म में आएगा वो नेगेटिव आए तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव आए तो, जबकि उसके अंदर क्या था, मीन डेविएशन के अंदर क्या था, हमेशा जो डी लेते थे वो हम पॉजिटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर अपना आप इसे पॉजिटिव बना देगा। 25, 9, 1, 9, 4, 1, 16 एंड 9। सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे यहां से, सबको ऐड करिए। देखो 64 आ रहा है क्या, देखना एक बार काउंट करके। ठीक है, नंबर 2 बात करता हूं एसडी की। फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। सिग्मा डी स्क्वायर को 64 अपॉन में 8 बेटा कितना आ गया, अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2। रूट 8 की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं मैं। बात करता हूं वेरिएंस की। कहा बेटा सिग्मा डी स्क्वायर कितना 74, तो 74 अपॉन 8 डिवाइड करो से, स्क्वायर रूट ऑफ 9.25। 9.25 का स्क्वायर रूट निकालिए। 9.25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 3.04 दिस इज द एसडी। और वेरिएंस की अगर बात करूं तो क्या था फॉर्मूला, एसडी का स्क्वायर और अंडर रूट 9.25 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 9.25 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा मेरे तीनों आंसर आ चुके, मीन आ चुका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एसडी में निकाल दिया सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, और वेरिएंस निकाल दिया एसडी का स्क्वायर। ये मेरे पास तीनों क्वेश्चन का आंसर है। मीन भी आ चुका, एसडी भी आ चुका। मैं एक और फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल रहा हूं वेरिएंस को। वेरिएंस का एक फॉर्मूला मैंने और लिखवाया था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस की मीन स्क्वायर। इसको भी वेरीफाई करके निकालता हूं आपको, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि इस वाले फॉर्मूले से भी वेरिएंस निकाल सकते हैं। जी सिग्मा एक्स आई का 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस के 12 स्क्वायर अपॉन बेटा कितना है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और माइनस की मीन स्क्वायर। माइनस मीन कितना आता है बेटा हमारे पास 9 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज अगर करते हैं तो वेरिएंस देखना यही आता है क्या जी बेटा। 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर देना मैंने, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 144, 49, 64, 169, 144 अपॉन 8 माइनस के 81। जी बेटा इन सबको ऐड करिए जल्दी। ये और बेटा जब मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया अलग से, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस के मीन स्क्वायर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, सबके स्क्वायर का सम निकाला, अपॉन में 8 रखा, माइनस के मीन था 9 का स्क्वायर मैंने यूज किया। सबके स्क्वायर को मैंने ऐड करने के बाद यहाँ से 122 डिवाइड किया 8 से, 8 से डिवाइड किया 90.25 माइनस के 81 और माइनस के तो 9.25। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस को मैंने दोनों तरीके से निकाल दिया। मैंने एसडी का यूज करके वेरिएंस निकाल दिया, ठीक है ना, और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला वेरिएंस का जो मैंने लिखवाया था आपको, उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके भी मैंने वो वेरिएंस निकाल दिया। तो वेरिएंस निकालने के दो तरीके हुए, एक एसडी से निकालते हैं और एक
डायरेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला तभी यूज होगा जब फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, ओनली टर्म्स आर गिवन, तभी से फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी तो क्या करेंगे, एसडी ही निकालना पड़ेगा पहले आपको वेरिएंस निकालने के लिए। कभी भी वेरिएंस अगर निकालो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एसडी निकालेंगे। जब एसडी निकल के आ जाएगा तब क्या निकालेंगे, वेरिएंस, एसडी का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर ओनली टर्म्स आर गिवन तो हम वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से मेरा आंसर मैच करके आपको दिखा 9.25 एंड दिस इज आल्सो 9.25। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने निकाला मीन, क्योंकि यार ओनली टर्म्स आर गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन यहाँ नहीं थी। फिर क्या निकाला मैंने, एसडी निकाला सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई करके। हमेशा ध्यान रखिए जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस मीन। डी इक्वल टू एक्स माइनस एच, जो मीन कब होता है, जब मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज करता। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे डी जो है एक्स में से जब हम माइनस करेंगे ना, यहाँ पे मीन को माइनस नहीं करेंगे, किसको माइनस करेंगे, कोई एक बीच का मान लेना, चाहे 7 मान लेना, चाहे 8, चाहे 12, चाहे 10, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी मान सकते हैं। ए यहां मान करके माइनस करेंगे उसमें से और डी आएगा, फिर डी स्क्वायर निकालेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस के सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों केस में अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो डी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस मीन होता है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं दोनों केस में तो उस केस में डी इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। ये ध्यान देने वाली बात है बस। यहाँ पे डी का मॉडुलस नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो यहाँ पे मॉडुलस की लेने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर हुआ क्वेश्चन।